जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आपका वी नेशन ट्रिपल वन के एक नए एपिसोड में जहां आपके लिए लेकर आते हैं इंडियन डिफेंस की प्रमुख अपडेट्स को सबसे पहले। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज के अपनी अपडेट की शुरुआत करेंगे पाकिस्तान को लेकर आई एक अपडेट से। आपको याद होगा, हाल ही में भारत का एक ड्रोन पाकिस्तान में जाकर गिरा था, जो कि स्विच वीटॉल ड्रोन था, यानी वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग ड्रोन था। ये बेसिकली एक हाइब्रिड टैक्टिकल ड्रोन है जो कि अनइंटेंशनली पाकिस्तान में जाकर के क्रैश हुआ था। और उसके बाद से भारत ने पाकिस्तान से हॉटलाइन पर बात करी थी और उस ड्रोन को वापस करने की मांग की थी। लेकिन अब रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है कि पाकिस्तानी सेना ने भारत के उस रिक्वेस्ट को नज़रअंदाज करके अब इस ड्रोन को इस्लामाबाद भेजने का फैसला किया है, जहां पर इस्लामाबाद में जो साइबर सेल है उसको ये ड्रोन दिया जाएगा और वो इस ड्रोन का डिटेल इंस्पेक्शन करेंगे। और रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि पाकिस्तान का इंटेंशन इसके पीछे ये हो सकता है कि वो इसकी जो सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है उसको प्राप्त करने की कोशिश करेंगे। हालांकि भारत अभी भी पाकिस्तान के साथ हॉटलाइन पे बात कर रहा है, लेकिन रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि पाकिस्तान ने गुपचुप तरीके से इस ड्रोन को इस्लामाबाद भेजने का फैसला कर लिया है। तो यहाँ पर जो मैसेज है वो क्लियर है कि भारत को अब अपनी जो ड्रोन नीति है इसमें फिर से एक बार देखना होगा। हालांकि जब ये ड्रोन क्रैश हुआ था तो ये स्पष्ट कर दिया गया था कि कंट्रोल खोने की वजह से ये पाकिस्तानी इलाके में जाके गिरा था, भारत का कोई इंटेंशन नहीं था। अब अगर हम स्विस ड्रोन की बात करें तो इसे स्वदेशी तौर पर भारत पर डिज़ाइन किया गया है और ये एक टैक्टिकल अनमैन्ड एयर व्हीकल है जो कि सर्वेलेंस और रिकॉनेसेंस मिशन को एग्जीक्यूट करने में काफ़ी सहायक साबित होता है। और भारतीय थल सेना ने तुरंत इसके क्रैश होते ही जो है पाकिस्तान से हॉटलाइन पे बात की थी। और अगली बड़ी अपडेट तरंग शक्ति एक्सरसाइज से आ रही है और ये आइकॉनिक Mi-23 फ्लॉगर्स को लेकर है। हाल ही में तरंग शक्ति का जो फेज 2 है ये शुरू हो चुका है और बारिश की वजह से आज की जो एक्सरसाइज है वो स्थगित कर दी गई। लेकिन उसी दौरान इंटरनेट में एक तस्वीर काफ़ी ज़्यादा सर्कुलेट की जा रही है, जहाँ पर तरंग शक्ति एक्सरसाइज में हमें ट्विन सीटर Mi-23 फ्लॉगर के दर्शन हुए हैं। और इसका जो बेरिंग रजिस्ट्रेशन नंबर है MS306 है। ये एयरक्राफ्ट ऑपरेशनल है। अब यहाँ पर सवाल ये उठ रहा है इंटरनेट मीडिया में कि क्या भारतीय वायुसेना अभी भी इनको ऑपरेट करती है। आइए जानते हैं पूरा मामला क्या है। दरअसल Mi-23 काफ़ी पहले ही भारतीय वायुसेना का साथ छोड़ चुके हैं और ये फेज्ड मैनर में इंडियन एयरफोर्स के द्वारा रिटायर किए गए हैं। ये एक ग्रेजुअल प्रोसेस था, जहाँ पर जो Mi-23 MF है इन्हें मार्च 2007 में रिटायर कर दिया गया था, जबकि Mi-23 BN वेरिएंट जो है ये मार्च 2011 में फेज आउट कर दिए गए थे। जबकि लिमिटेड नंबर्स में जो Mi-23 UB ट्रेनर्स हैं इन्हें स्पेशलाइज रोल के लिए ऑपरेशनल रखने की बात सामने आई थी। अब कितनी संख्या में ये ऑपरेशनल है ये क्लियर नहीं है, लेकिन एक रिपोर्ट के हिसाब से 2 या 3 एयरक्राफ्ट जो है अभी भी एयरवर्दी बने हुए हैं। और इन्हें पहले जो Mi-27 में पायलट को ट्रेन करने के काम में किया जाता था, लेकिन अब क्योंकि वो एयरक्राफ्ट भी 2007 में डिकमीशन किए जा चुके हैं, तो अब ये माना जा रहा है कि Mi-23 कुछ विशेष जो रोल हैं उनमें इस्तेमाल किए जाते हैं। Mi-23 जो है ये वेरिएबल ज्योमेट्री विंग के साथ आते हैं और ये काफ़ी फॉर्मिडेबल फाइटर जेट था अपने सर्विस में। और इसे नेटो रिपोर्टिंग नेम फ्लॉगर दिया गया था, जो कि अपनी हाई स्पीड और पावरफुल आर्मामेंट के लिए जाना जाता था। जो Mi-23 MS-306 है तरंग शक्ति में, इसको स्पॉट किए जाने के बाद ये कयास लगाया जा रहा है कि इसका इस्तेमाल जो है वो टारगेट टोइंग और जो एनिमी एयरक्राफ्ट है उनको सिमुलेट करने में किया जाता होगा। और इसमें जो हमारे पायलट हैं ये एडवांस ट्रेनिंग प्राप्त करते हैं, यानी पायलट का जो होते हैं उनके लिए एज अ टारगेट ये काम करता है और वो ऐसे में अपनी जो कॉम्बैट कैपेबिलिटी है उसको इन्हेंस करते हैं। हालांकि जब से ये तस्वीरें सामने आई हैं, जो डिफेंस एंथुजियास्ट हैं इनके मन में जो रुचि है ये कई गुना ज़्यादा बढ़ चुकी है। हमारी अगली बड़ी अपडेट डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन को लेकर आ रही है। DRDO के द्वारा ये अनाउंस कर दिया गया है कि तरंग शक्ति एक्सरसाइज में उनकी जो टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड टीम है यानी TDF टीम है, ये भी पार्टिसिपेट करेगी। और इस इवेंट में जो कि एक हाई प्रोफाइल गैदरिंग होने वाली है, इसमें वो अपने अलग अलग जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है उसको शोकेश करेंगे और डिफेंस टेक्नोलॉजी में जो इनोवेशन हुए हैं इसके बारे में जो वहाँ पर पार्टिसिपेंट्स हैं उनको अवगत करवाया जाएगा। तरंग शक्ति एक अनपैरेलल्ड प्लेटफॉर्म है जो कि रिसर्चर और एंटरप्रेन्योर को और इंडस्ट्री लीडर्स को एक बड़ा मौका देती है, जहाँ पर वो नए लोगों से कनेक्ट, कोलैबोरेट और एक्सप्लोर कर सकते हैं पार्टनरशिप को। और ऐसे में सबसे खास चीज़ ये है कि DRDO की जो TDF टीम है ये हैंड टू हैंड अपनी जो कटिंग एज टेक्नोलॉजी है, रिसर्च है और डेवलपमेंट इनिशिएटिव है, इनके बारे में जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनको अवगत करवा पाएंगे। जो TDF टीम है इसको लेकर ये कहा जाता है कि इनके द्वारा विकसित किए गए जो सबसे एडवांस सिस्टम है, फिर चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम हो या फिर कॉम्बैट सिस्टम हो, इन सबको प्रदर्शित किया जाएगा। उद्देश्य यहाँ पर सिंपल है कि भारत अपनी जो इंडिजिनस टेक्नोलॉजी है इसको बढ़ावा दे रहा है और ऐसा कोई भी इवेंट जहाँ पर मौका मिलता है DRDO वहाँ पर पीछे नहीं रहता है। और यही चीज़ हमें तरंग शक्ति में देखने को मिलने वाली है। इससे पहले भारत ने अपने जो इंडिजिनस प्लेटफॉर्म है
इनको काफ़ी बढ़ा चढ़ा के प्रदर्शित किया है। और जो पार्टिसिपेंट हैं वो भारत के चाहे तेजस एयरक्राफ्ट हो या हेलीकॉप्टर्स हो, इनकी परफॉर्मेंस से काफ़ी ज़्यादा खुश भी हुए हैं और काफ़ी इम्प्रेस भी नज़र आते हैं। सब जानते हैं कि अमेरिका भारत में अपनी प्रेजेंस को लगातार मजबूत कर रहा है और इसी बीच अमेरिका की लॉकहीड मार्टिन के जो प्रेसिडेंट है विलियम ब्लेयर, उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कुछ बड़ी बातें साझा करी हैं। एक तरफ जहां एमआरएफएम में F-21 को लेकर लॉकहीड मार्टिन काफ़ी ज़्यादा खुश है, तो वहीं वो एमटीए प्रोग्राम में C-130 जो सुपर हरक्यूलिस को लेकर के भी काफ़ी ज़्यादा इस समय कह सकते हैं आश्वस्त है कि भारत को ये इम्प्रेस करेंगे। लेकिन इसी बीच विलियम ब्लेयर ने ये कहा है कि उनकी कंपनी की नज़र इस समय भारत की जो मिसाइल डिफेंस कैपेबिलिटी है और उसकी ज़रूरतें हैं उन पर टिकी हुई है। और उन्होंने लॉकहीड मार्टिन की जो कमिटमेंट है उसको लेकर बात करी है और उन्होंने ये भी कहा है कि वो भारत के साथ PAC-3 पैट्रियट और जो थर्ड एयर डिफेंस सिस्टम है इनको लेकर बातचीत कर सकते हैं। अब आपको बता दें कि जो PAC-3 MAC है यानी पैट्रियट एडवांस कैपेबिलिटी 3 मिसाइल सेगमेंट इन्हेंसमेंट, ये ऑफर भारत को कर रहे हैं। और इसके अलावा जो टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस यानी टार्ट सिस्टम है, इसको लेकर के भी भारत से बातचीत करना चाहते हैं। अब अगर हम टार्ट की बात करें तो ये बेसिकली जो एरियल थ्रेट जैसे कि शॉर्ट रेंज और हाई एल्टीट्यूड की जो बैलिस्टिक मिसाइल हैं इनको डिस्ट्रॉय करने में सक्षम है, जबकि पैट्रियट जो है ये टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल, क्रूज मिसाइल, एयरक्राफ्ट और दूसरे जो एरियल टारगेट्स हैं इनको डिस्ट्रॉय करने की कैपेबिलिटी के साथ में आती है। अब क्योंकि लॉकहीड मार्टिन ने अपनी जो पैट्रियट और टार्ट सिस्टम है इन्हें भारत के जो प्लान है S-400 एयर डिफेंस सिस्टम के इनके अल्टरनेट में प्रदर्शित किया था, लेकिन अब ये देखना है कि भारत इस पे क्या आगे निर्णय लेता है, क्योंकि भारत प्रोजेक्ट कुश पर काम कर रहा है जिसके अंतर्गत वो देसी S-400 एयर डिफेंस सिस्टम विकसित कर रहे हैं जो कि काफ़ी कैपेबल होगा। तो लॉकहीड मार्टिन का ये प्रस्ताव भारत एक्सेप्ट करेगा या नहीं, इसमें भी अभी प्रश्न चिन्ह बना हुआ है। हमारी अगली बड़ी अपडेट आ रही है एमका को लेकर। दोस्तों आप सबको पता है कि एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट काफ़ी कैपेबल फाइटर एयरक्राफ्ट होने वाला है और इसमें जो मॉडर्न वॉरफेयर के सारे एडवांस सिस्टम और वेपनरी है ये हमें देखने को मिलेगी, चाहे वो एडवांस रेडार हो, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम हो और भी दूसरी चीज़ें हों। लेकिन एक बीच रिपोर्ट सामने आई थी जहाँ पर एमका में F-35 के जैसे जो EOTS है यानी इलेक्ट्रो ऑप्टिकल टारगेटिंग सिस्टम है, इनके इस्तेमाल किए जाने की बात की गई थी। लेकिन उसके बाद जो बाद में तस्वीरें आई उसमें सिर्फ हमें इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैक सिस्टम देखने को मिला और ये माना गया कि शायद EOTS के प्लान को ड्रॉप कर दिया गया है, लेकिन ऐसा नहीं है, बल्कि अब ये कंफर्म हो चुका है कि इस समय DRDO जो इलेक्ट्रो ऑप्टिकल टारगेटिंग सिस्टम है यानी EOTS है, इस पर काम कर रही है, जो कि एमका के नोज कोन के नीचे हमें देखने को मिलेंगे, जैसे कि हमें F-35 में देखने को मिलते हैं। और इनके आने के बाद जो पैसिव ट्रैकिंग कैपेबिलिटी है एमका की, ये काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी और ये F-35 के समकक्ष जो है पहले ही है, लेकिन माना जा रहा है कि इन सिस्टम्स के आने के बाद एमका की जो कैपेबिलिटी है वो कई गुना ज़्यादा बढ़ेगी। इसके अलावा अगर आप साउथ कोरिया की बात करें और तुर्की के कान प्रोजेक्ट की बात करें तो उसमें हमें EOTS देखने को नहीं मिलता है, उसमें ये सिस्टम हमें मिसिंग दिखते हैं, लेकिन भारत के एमका में ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलेंगी। हालांकि एमका की टाइमलाइन की बात करें तो 2028 में इसकी पहली उड़ान की बात की जा रही है और 2035 तक इसको प्रोडक्शन में उतारे जाने की बात सामने आई है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करिए, नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।